नक्सलियों की आतंक का अंत अब दूर नहीं है, इसका भरोसा जवानों के हौसले दे रहे हैं, क्योंकि अब नक्सलियों के हौसले टूटते हुए नजर आ रहे हैं। वो बात बात पर जान लेने वाले अपनी जान की भीख मांग रहे हैं, जंगल में भाग रहे हैं, लेकिन उनको भागने का रास्ता तक नहीं मिल रहा। बड़े बड़े नक्सल कमांडर जवानों की गोलियों का शिकार हो रहे हैं। वो लीडर्स जिन पर करोड़ों का इनाम था, सोचिए वो कितने खूंखार होंगे। चलिए हम आपको आज ऐसे ही इनामी नक्सली कमांडर्स के बारे में बताते हैं, जो कभी आतंक का दूसरा नाम से थे, लेकिन आज वो किसी के काम के नहीं हैं। मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 में छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मंचों से नक्सलियों को चेतावनी जारी की थी। उन्होंने चेताया था कि हथियार डाल दें, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। यही उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। हम सब कटिबद्ध है छत्तीसगढ़ को 31/3/2026 के पहले नक्सल मुक्त करने के लिए। शाह के डेडलाइन जारी करने के बाद से बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गए। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। चुन चुन कर नक्सलियों को पाताल से निकाला जा रहा है और उनकी सही जगह पर भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में बुधवार सुबह सुरक्षा बलों ने 27 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों में 1.5 करोड़ का इनामी बसवा राजू भी शामिल है। बसवा राजू पोलित ब्यूरो सदस्य और नक्सल संगठन का महासचिव था। सभी मारे गए नक्सलियों के शव नारायणपुर लाए गए। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। एक हमारा जवान घायल हुआ है परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे, परंतु ये जरूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सीमावर्ती इलाका में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन की जनरल सेक्रेटरी बसवराजू एवं अन्य वरिष्ठ कैडर्स तथा दंडकांड स्पेशल जोन कमेटी पीएलजी फॉर्मेशंस का कुल 27 माओवादियों का डेड बॉडी बरामद की गए थे। इसमें जो माओवादियों का जनरल सेक्रेटरी जो सीपी माओवादी संगठन के सबसे जो प्रमुख है, जो बसवराजू उर्फ BR दादा उर्फ गंगन्ना, उनका शव भी आज की मुठभेड़ के पश्चात जो डीआरजी टीम्स ने रिकवर की गए थे। अभी इस मुठभेड़ के दौरान हमारा एक डीआरजी के साथी नक्सलियों से बहुत दूर से लड़ते हुए वीरगति प्राप्त किया। चलिए अब आपको बताते हैं कि शाह की दहाड़ के बाद कितने इनामी नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया। 21 मई 2025, नाम नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू, इनाम 10 करोड़ से अधिक। 9 फरवरी 2025, नाम चलपति उर्फ जयाराम, इनाम 1 करोड़ रुपए। 29 मार्च 2025, नाम कुहदामी जगदीश, इनाम 25 लाख। 16 अप्रैल 2025, नाम हलदर कश्यप, इनाम 8 लाख रुपए। 16 अप्रैल 2025, नाम रामेश्वरी, इनाम 5 लाख रुपए। 9 फरवरी 2025, सत्याम गावड़े, इनाम 25 लाख रुपए। 2 जनवरी 2025 से मई 2025 तक बस्तर में 11 करोड़ 63 लाख के 6 प्रमुख नक्सलियों को मार गिराया गया है और जवानों ने नक्सलियों के संगठनात्मक ढांचे को करीब करीब तबाह कर दिया है। ये तो हुई 2025 के बड़े और इनामी नक्सलियों की बात। अब आपको 2025 की भी एक लिस्ट दिखाते हैं। गगन्ना राव 1 करोड़ का इनाम। गणपति उर्फ रमन्ना राव 1 करोड़ का इनाम। कटकम सुदर्शन 1 करोड़ का इनाम। वेणुगोपाल उर्फ भूपति 1 करोड़ का इनाम। अन्य नक्सली, हर नक्सली पर 40 लाख का इनाम। 17 नक्सली, हर नक्सली पर 25 लाख का इनाम। यह आंकड़े बताने के लिए काफी है कि ऑपरेशन क्लीन बस्तर
कितनी तेजी से और कितनी कारगर रणनीति से अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के कर्रे गुट्टा के पहाड़ियों पर 21 दिनों तक नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया था। 14 मई तक ऑपरेशन चला। इस ऑपरेशन के दौरान 31 नक्सलियों को मार गिराया गया। साथ ही नक्सलियों के 150 से ज्यादा बंकरों और देसी हथियार बनाने की फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया। यहां से बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामान बरामद किया गया और फिर 21 मई को 27 नक्सलियों को फिर मार गिराया गया। बड़े बड़े नक्सल लीडर्स घिर रहे हैं और लाल आतंक का पूरा ढांचा ध्वस्त हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।